हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं निधि और आज मैं ब्लॉग शुरू कर रही हूँ काफ़ी लेट। 10 बज चुके हैं। आरव को मैंने दूध वगैरह दे दिया, ये भी ऑफिस चले गए। मैंने भी मतलब मैं अपने लिए चाय बनाने जा रही हूँ। आज थोड़ा सा मैं लेट उठी हूँ, मतलब उठ तो गई थी मैं 8:30 बजे, और उसके बाद से मैंने कुछ काम ऐसे किए जो मतलब उस टाइम ज़रूरी थे, तो वो सब करके और फिर अब जब बोलते हैं ना, मेरा दिन जो है वो अभी शुरू हो रहा है। लंच भी मेरा बना नहीं है क्योंकि ये सुबह टिफ़िन लेके भी नहीं गए हैं। एक्चुअली हमारा पिछले 3-4 दिन जो है ना वो काफ़ी हेक्टिक और काफ़ी अनप्लेजेंट गए हैं, इतना मज़ा नहीं आया है। आरव की थोड़ी सी तबीयत गड़बड़ हो गई थी और उसके बाद हम लोग मार्केट भी गए थे कल कुछ काम लेकर के। बट कुछ दिन ऐसे होते हैं ना कि आपको मतलब कोई इजी सा भी काम लेके जाओ तो नहीं बनने वाला है, और कभी कभी होता है कि हम बहुत भारी सा भी कोई काम लेके चले जाए तो वो भी बन जाएगा। ऐसा दिन होता है कि सारे काम बन रहे होते हैं। तो कल वो दिन था जब कोई काम बन नहीं रहा था, तो हमारा कल का दिन ऑलमोस्ट मतलब ऐसे ही चला गया। एग्जर्शन हमें काफ़ी हुआ बट हमें आउटपुट कुछ ऐसा नहीं मिला। तो और आज आरव की छुट्टी है, 2-3 दिन अभी हमारे यहाँ पर वो जो दुर्गा पूजा वगैरह का रहता है वैसा छुट्टी मिलता है, तो छुट्टी है। चिड़िया की आवाज़ आ रही है वगैरह, तो इसलिए फिर आज इन्होंने बोला कि तुम एक काम करो, सुबह जल्दी मत उठो, आराम से कर लो और थोड़ा सा रिलैक्स। लेकिन अब मैं उठ गई तो अब मैं थोड़े से अपने काम निपटाऊंगी, शुरू करूँगी वापस से। जो बीच में पॉज हो गया था, कुछ भी काम नहीं हुआ है सच, जो रेगुलर रूटीन के काम थे वही मैंने किए इतने दिन से। तो अभी मैं चाय वगैरह करूँगी, चाय और ब्रेड है मेरे पास, तो मैं चाय और ब्रेड खाऊँगी। उसके बाद लंच तो मैं बनाऊंगी और ब्रेकफास्ट में ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ क्योंकि आरव की भी तबीयत ठीक नहीं है, तो उसको भी बहुत ज़्यादा कुछ खाने का मन नहीं है। तबीयत मतलब ऐसा ठीक है, लेकिन थोड़े से ना उसको कुछ इन्फेक्शन वगैरह हो गया है। अब आज मे बी इवनिंग में फिर से डॉक्टर को दिखा के आएंगे। क्या दवाई मेडिकेशन वगैरह सब चल रहा है आराम से, तो वही है। एंड हाँ, मैं काम बता रही थी कि आज मैं क्या करती हूँ ना, मतलब ऐसे कई बार ही करती हूँ कि मेरे को अगर ज़्यादा कुछ काम मेरे को करना होता है तो मैं लिख लेती हूँ उसको और फिर टिक कर देती हूँ, तो उससे काम काफ़ी जल्दी हो जाता है। तो मैं 3-4 काम हैं जो नोट डाउन करूँगी अभी आपको, तो फिर आपको दिखाऊंगी। तो वही है, चलिए अब मैं जाती हूँ फटाफट, पहले चाय बनाती हूँ फिर दिन को शुरू करती हूँ। लेट ज़रूर हुआ है बट अच्छा जाएगा ऐसा मैं उम्मीद कर रही हूँ। तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आप सभी को दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स किए और कितने लोगों ने कमेंट किया कि आपको देखकर हमने भी सफाई शुरू कर दी है, हमारे भी बच्चे छोटे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये वीडियोस बनाने का जो मेरा पर्पस था ना कि मैं तो करूँ ही, आप लोग मुझे अपने कमेंट्स के थ्रू मोटिवेट करें और मेरे वीडियोज़ के थ्रू आप मोटिवेट खुद भी होएं और हम दोनों का ही काम जो है वो टाइम से पूरा हो जाए। क्योंकि छोटे बच्चे के साथ आपको कुछ भी पता नहीं होता कि कब क्या होता है। जैसे अभी फ़िलहाल मेरे पिछले 3-4 दिन 5 दिन ऐसे ही गए हैं। मैंने काम तो थोड़ा बहुत किया था बट मैंने कुछ भी शूट वगैरह नहीं किया, बिकॉज़ अगर बच्चों की तबीयत ख़राब हो या घर में किसी की भी तबीयत ख़राब हो तो टाइम मैनेजमेंट है ना वो पूरा बिगड़ सा जाता है, तो कुछ नहीं हो पाता। 3 hours later. तो चाय वाय पीने के बाद पहले मैंने नहाया वगैरह, बाथरूम मुझे साफ़ करने थे तो मैंने कहा चलो वो साफ़ कर लेती हूँ। पहले इंपॉर्टेंट जो काम है ना वो निपटा लेती हूँ, उसके बाद फिर जो एक्स्ट्रा काम है वो करूँगी। तो वो सब करने के बाद फिर फटाफट मैंने लंच बना लिया था और उसके बाद मैंने ये चढ़ा दिया था दाल और दलिया की खिचड़ी, और तब तक मैंने यश को रेडी कर लिया था। उसके बाद फिर हम लोगों के खाने का टाइम हो गया था, तो 1:30 बजे वही हमारा टाइम से लंच हो गया था और मैंने दोनों बाथरूम अच्छे से क्लीन कर लिए थे, ये अच्छा था। तो अब मैं और आरव बैठ करके आराम से अपनी ये दलिया की खिचड़ी इंजॉय करेंगे। हम दोनों को ये बहुत पसंद भी है और बहुत ही हेल्दी भी है, और अभी आरव की तबीयत ठीक नहीं है ना, तो उसमें ये दलिया की खिचड़ी इसको रिकवर करने में भी हेल्प करेगी। तो उसके बाद फिर मैंने अब अपने काम पे थोड़ा सा लगना स्टार्ट किया था। दोनों बच्चों में से कोई ना कोई मुझे इंगेज करके ही रखता है, तो बड़ी मुश्किल से ही आधा पौना घंटे का टाइम मिल पाता है। तो अब मैंने मशीन लगा दी थी पहले ही, खाना खाने के पहले ही मैंने लगा दी थी, तो कपड़े भी रेडी हो गए थे। तो मैंने सोचा कि चलो पहले कपड़े डाल देते क्योंकि अभी धूप है तो थोड़े सूख ही जाएंगे आराम से। और नॉर्मली आजकल ना मैं इवनिंग में ही कपड़े डालती हूँ क्योंकि दिन में ना एकदम दौड़म भागी मची रहती है बच्चों के साथ, कोई इधर कोई उधर, तो चीज़ें हो ही नहीं पाती और फिर कपड़े धुल के पड़े रहें तो उसमें स्मेल से आने लगती है। तो मैं ऐसे टाइम पे लगाती हूँ कि आधा पौना घंटे में कपड़े डाल ही दूँ। ये व्लॉग जो है ना ये मंडे का ही है। मैंने लास्ट आपसे जो व्लॉग शेयर किया था ना उसी के आगे का ही था ये, और आप देख रहे हो कि मैं एडिट कब आज कर पा रही हूँ, जब थर्सडे है तब अभी एडिट करूँगी और अभी अपलोड करूँगी, तो ये बीच में थोड़ा सा गैप आ गया था। तो ये कुछ कपड़े भी रखे हैं तो इनको मैं जा रही हूँ फोल्ड करने के लिए। इनमें सभी के कपड़े हैं मिक्स होकर के, और यहाँ पर मैंने कुछ प्रेस वाले कपड़े अलग रख दिए हैं जो प्रेस
इस पे जाएंगे। तो अब मैं जाती हूँ, उनको फटाफट से फ़ोल्ड कर लेती हूँ। तो ये कुछ ड्रेसेस मैंने मंगाई हैं उससे, अमेज़ॉन से। ये फीडिंग ड्रेसेस ही हैं अभी आजकल, मतलब यही वाली ड्रेसेस चाहिए होंगी तो मैंने इसीलिए मंगाई। 3 मंगाई है, 2 तो ये है, एक मैंने अभी खोली है, जा रही हूँ उसको भी ट्राई करने के लिए। तो अच्छी लग रही है, अब ट्राई करके देखती हूँ फिटिंग कैसी है। बाकी दिखने में अच्छी लग रही है, तो कहीं भी बाहर बाहर जाना, प्रिंटेड ही है सारी। लेकिन हाँ, अगर आपको चाहिए ना तो मैं एक हॉल शेयर करूँगी जो भी कुछ मंगाया है। कुछ कुछ चीज़ें भी मैंने अमेज़ॉन से मंगाई हैं तो आप लोग के साथ में शेयर करूँगी। तो ये है इवनिंग का टाइम। मैंने ये जो 2 जार्स थे इनको धो करके रख दिया है। जब भी कुछ ख़त्म होता है ना तो मैं पहले धो करके रख देती हूँ, उसके बाद ही उसमें रिफ़िल करती हूँ। तो अब 7 बज गए थे इवनिंग के, तो चाय नाश्ता क्योंकि हमारा हो ही गया था और डिनर बनाने में मुझे अभी थोड़ा टाइम था, तो मैंने कहा चलो पहले क्लीनिंग कर लेते हैं, क्योंकि आज तो दिन में भी मैंने कुछ क्लीनिंग की नहीं थी। तो ये सिंक एरिया है, इसी को मैंने सोचा कि आज अच्छे से पूरा क्लीन कर दूँगी। तो सारा सामान जो है ना वो इधर उधर हटा करके, ये भी बास्केट काफ़ी गंदी हो गई थी, तो ये सब चीज़ें मैं धोऊँगी। मतलब यही है ना कि यार छोटी छोटी चीज़ें ऐसी है ना कि सफाई करते चलो और फिर चीज़ें गंदी होती रहती है। ऐसा नहीं है ये कि बस एक बार कर दिया और काम हो गया, ऑनगोइंग प्रोसेस है, आप करते जाओ, गंदा होता जाएगा। स्पेशली सिंक एरिया, मेरा जो बेसिंग है ये तो डेली ही क्लीन होता है, बट ये जो मिरर और उधर की चीज़ें हैं ना वो डेली नहीं होती हैं। और उसमें क्या है ना कि ये लोग अभी भी ब्रश करते हैं ना, आपके घर में अगर बॉयज़ ही हो केवल, तो बस आप समझ लो कि चीज़ें कितनी ही साफ़ रहने वाली हैं। तो ये एक कॉन्स है बॉयज़ के साथ में रहने का। हाँ, थोड़े बड़े हो जाएंगे तो शायद इनको समझाया जा सके, बट अभी छोटे भी, आरव और आरव के पापा दोनों मिलके गंदा कर ही देते हैं। क्योंकि अब हमें साफ़ करना होता है ना, तो हमें पता है यार ऐसे कर लें तो ये गंदा नहीं होगा, बट उनको पता नहीं रहता है इतना। तो ये चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी गंदी हो जाती हैं। आप लोग क्या कैसा रहता है मुझे बताना। लेकिन हमने देखा जिनके यहाँ लड़कियाँ रहती हैं ना उनको भी पद सेंस रहता है, तो वो थोड़ा सा सफाई ज़्यादा अच्छे से मेंटेन कर पाती हैं। लेकिन हाँ, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो यार उनको समझाएंगे, वो समझेंगे तो खुद भी, अब जब कोई नहीं करने वाला तो दिखेगा ही ना कि मम्मी अकेले कितना करेगी, तो थोड़ा शायद मेरी उम्मीद है कि हाँ थोड़े सेंसिबल बिहेव करेंगे। तो यहाँ पर ना मैं बहुत ही गीला सूखा और उस तरीके से कर रही हूँ, लेकिन मिरर मेरा एकदम चमचमा गया है। और ये जो है ना, ये जो शेल्फ़ बनी है ये मिरर की नहीं है, ये फाइबर है, ये ऐसे कुछ मटेरियल है जिससे ये बना हुआ है। तो ये निकल नहीं सकते क्योंकि हमने नीचे वॉलपेपर लगा रखा है। ये वॉलपेपर बहुत ही अच्छा है, ये हमें लगाए हुए मेरे ख्याल से 4 साल हो गए हैं, 4 साल से ऊपर ही हो गया होगा लगाए हुए, बट एकदम बढ़िया काम कर रहा है। तो यहाँ पे क्या, दीवार जो है ना वो काफ़ी गंदी हो जाती थी, उसको साफ़ नहीं कर सकते थे, तो इसलिए हम लोगों ने ये लगा लिया, इतना मतलब पैच जैसा एक लगा लिया है। अब वो पैच लगने से ना ये मिरर जो है, मिरर नहीं शेल्फ़ जो है ना वो निकल नहीं पा रहा है। पहले निकल जाता था, लेकिन अब मैंने निकालने की कोशिश की, बट वो निकलेगा तो फिर ये जो पैच है ना ख़राब हो जाएगा, तो इसलिए फिर मैंने वहीं पे रखे रखे पोंछ दिया। अच्छा, ये क्योंकि मिरर नहीं है ना, तो इसमें थोड़े से एक जो परमानेंट एक कार्विंग जैसी हो जाती है, कोई चीज़ रखे रखे वैसा हो गया था शेल्फ़ में, ठीक है। लेकिन जितना साफ़ हो वो मैंने कर दिया। उसके बाद ये जो आप देख रहे हो ना वॉलपेपर, उसको भी मैं ये टूथब्रश और कपड़े की हेल्प से एकदम साफ़ कर दूँगी, बिल्कुल बढ़िया हो जाता है। और इसी तरीके से इसको क्लीन करते रहते हैं हम, लेकिन इसमें कुछ भी ख़राबी नहीं आई है। तो अगर आपका घर का कोई भी पैच है ना दीवार का ख़राब हो गया है, तो आप इससे उसको बढ़िया कर सकते हो। ये काफ़ी सही रेट में आ जाता है, अमेज़ॉन से मैंने लिया था। अगर आपको चाहिए तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूँगी, आप चेक कर लेना। और जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स है ना वो अलग अलग नाम से मैंने रखे हैं, तो आपका जो पर्पज़ हो उसके हिसाब से आप कैटेगरी चेक कर सकते हो, क्योंकि इतने सारे प्रोडक्ट्स के एक एक लिंक देना थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है मेरे लिए, तो इसीलिए मैंने एक एक करके ऐसे कॉमन लिंक्स बना रखे हैं। और मैं ना ये जो हैंड वॉश है इसी की हेल्प से सारा कुछ क्लीन कर रही हूँ, कोई और चीज़ यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इससे एक तो क्लीन भी हो जाता है और मुझे थोड़ा सा संतुष्टि रहती है कि यहाँ पर बच्चे भी टूथब्रश वगैरह करते हैं, तो थोड़ा बहुत ज़्यादा केमिकल्स वगैरह मैं यूज़ ना करूँ। तो सारी चीज़ें मैंने लगा दी हैं, मेरा वो एरिया आधे घंटे में क्लीन हो गया था अच्छे से। और मैंने आपको पहले भी बताया ना कि हम कोई काम करते हैं तो उसमें पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, जबकि मेड वगैरह वही काम करती है तो उसमें टाइम काफ़ी कम लगता है। और आप लोगों ने किसी ने रिस्पॉन्स भी दिया था रिप्लाई में, तो मुझे बहुत सही बात लगी आपकी कि वो हमारा घर है तो हम छोटी छोटी बारीकियों पर भी काम करते हैं, बट मेड्स तो अपना बस प्रोफेशन के जैसे काम करके चली जाती हैं जितना ज़रूरी होता है। एनीवेज़ यहाँ पर मैं आ गई थी 7:45 के करीब टाइम हो रहा होगा, तो फिर मैंने कहा चलो डिनर बनाने से पहले इसकी मालिश कर देती हूँ। अदरवाइज़ फिर ये मतलब अभी इसका डायपर भी मैंने चेंज किया था तो मैंने इसकी मालिश भी कर दी। फिर बाद में क्या थोड़ा सा कभी कभी आलस आने लग जाता है, तो कभी ये सो रहा होता है, ये सब चीज़ें होने लगता है। अभी ये फ्रेश भी था तो मैंने इसकी मालिश कर दी और उसके साथ थोड़ा सा खेल लिया। फिर 8 सवा 8, और ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 10-15 मिनट में हो जाता है।
तो अब ये सब करने के बाद मैं अब जब जाऊंगी किचन में, और किचन में 2 काम मुझे ज़रूर करनी है। एक तो मुझे आरव को दूध की कटोरी बना के देनी है, साथ में धनिया और लहसुन वगैरह खूब सारा आया हुआ था, तो मैंने कहा उसकी चटनी भी बना देती हूँ, नहीं तो वो ख़राब हो जाएगा। हाय दोस्तों, 1 मिनट। ओके, तो मेरा क्या प्लान है कि मैं अभी आरव के लिए जा रही हूँ बनाने ये ओट्स, स्वीट ओट्स की खीर या जो भी आप बोलना चाहो वो बना रही हूँ मैं। तो आरव इसको बोलता है दूध की कटोरी तो वही मैं उसके लिए बनाने जा रही हूँ। और तो ये है वो ओट्स मैंने खरीदा, तो बड़ा पैक मैंने मंगाया था सफोला का, जो नॉर्मल वाला आता है ना, प्लेन वाला ओट्स, वही मैंने मंगाया है ये। तो इसमें क्या ऑफर चल रहा था, गेट सफोला ओट्स 400 पैक फ्री। तो ये मेरे ख्याल से 1 kg का है, और उसमें 1 kg का है ये वाला सफोला का, और उसके साथ में मुझे ये 400 ग्राम वाला पैकेट फ्री मिला है। तो मैं इसी को पहले खोल लेती हूँ और इसी से मैं बनाऊंगी, क्योंकि ओट्स अभी हमारे घर में थोड़ा ज़्यादा कंज्यूम होने लगा है। तो आरव के लिए मैं स्वीट ओट्स विद बनाना बनाऊंगी, और साथ में मैं चटनी भी बनाऊंगी। तो चलो फटाफट से बना लेते हैं। तो मैं एक तरफ ओट्स जो है वो चढ़ा दूंगी, और दूध भी मैंने गर्म होने रखा था, दूध आया था तो मैंने दूध भी गर्म करने रखा था, और वही जो जार्स मैंने धोए थे उसी में मैंने थोड़ा सा छोटा वाला ओट्स जो है वो भर दिया है, और एक तरफ मैं ओट्स चढ़ा दूंगी। वैसे ये ओट्स जो है ना बनने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, विद इन मिनट्स ये बन जाता है। और उसके बाद मैंने तैयारी कर दी है, अपनी चटनी बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। धनिया वगैरह मैंने पहले ही धो करके रख लिया था, अब सब कुछ मैं ना अपने ये जो ब्लेंडर है उसके अंदर सब डाल दूंगी और चटनी बना लूँगी। और आपको एक बहुत ही प्यारी सी बात बताती हूँ कि यश जो है ना, अब वो वैसे भी 5 मंथ्स का होने वाला है, तो अब ना उसको खाने का इतना मन करता है ना, हम लोग कुछ भी खा रहे होते हैं तो वो एकदम जैसे बोलते हैं ना मुंह में पानी आता है उसके, एकदम वैसे हो जाता है, दिखता रहता है। और कल तो उसने ना हाथ ही मार दिया मेरे उसमें खाने में। मैं मैगी खा रही थी और उसने एकदम हाथ मार दिया, और अगर मैं थोड़ा सा भी और चूकती तो वो खा भी लेता तो वो अब एकदम खाने के लिए मुझे लगता है कि रेडी है। वो बहुत ज़्यादा खाने को देख के रोता भी है, मतलब उसको चाहिए कि उसको भी कोई खिला दे। तो वो, और नहीं भी खिलाती हूँ ना तो मैं उसे गोदी में लेके बैठ के खाती हूँ, तो वो चुपचाप से देखता रहता है, एंजॉय करता रहता है। तो अब मुझे लग रहा है कि बस अब उसका इन्प्रेशन जो है ना वो करने का टाइम आ गया है। आरव का भी इन्प्रेशन हमने 5 मंथ उसका कंप्लीट हुआ था तभी हमने कर दिया था। जिस दिन 5 मंथ कंप्लीट हुआ था उसके एक दिन पहले ही हमने उसका इन्प्रेशन कर दिया था। तो अब इसका भी मैं सोच रही हूँ कि 5 मंथ कंप्लीट होते होते या तो कर दूँ, फिर देखती हूँ अभी क्या करूँगी। तो ये देखिए दूध की कटोरी बन करके तैयार हो गई है, तो इसमें मैं बनाना ऐड कर दूँगी। तो 2 बनाना मैं ऐड कर दूँगी, तो उससे क्या होगा, इसका डिनर ऑलमोस्ट डन हो जाएगा। फिर हम लोग जो खाएंगे तो थोड़ा बहुत खा लेगा ये। और खाने का टाइम हो गया था तो आरव को भूख लगी थी, तो वो किचन में आ गया, और फिर देखिए वो क्या बोल रहे हैं। क्या हुआ? खाने को मन कर रहा है। क्या खाने का मन कर रहा है? दूध की कटोरी। तुम्हारे लिए थोड़ी ना बनाई है दूध की कटोरी, किसके लिए? पापा के लिए बनाई है। क्या हो गया? पापा ने बोला था उनको खाना है तो खा रहे हैं। अरे मैंने खाना था। क्या? मैंने खाना था और मैं अच्छा इधर आओ, एक बात बता दूं, इधर आओ। आ रहे हो क्या? उल्लू बना रही थी मैं। आ रहा लो, लेके जाओ अपना दूध की कटोरी, आपके लिए बनाया है, पापा नहीं खाते हैं, आपके लिए बनाया है ना। पहले बताया था आपने सुना नहीं, तो मैंने सोचा आपके साथ थोड़ा प्रैंक कर देती, जैसे आप मेरे साथ करते हो प्रैंक। अभी थोड़ी देर में प्रैंक कर दूंगा अगर आप प्रैंक किया तो। अच्छा हाँ ठीक है। अभी इसमें ये सब मिक्स करना बाकी है ना, क्या मिक्स करना? फ्रूट्स। टेस्ट कर लो फिर। हाँ टेस्ट तो करना है। ये वो टेस्ट करते तो वो तो दूध हो जाता है। हाँ तो वो आपका ही है ना। लो फ्रूट डालना क्यों है? फ्रूट से और टेस्टी हो जाएगा। ये देखो, मैं टमाटर डाल देते ना थोड़ा। टमाटर इसमें।
दूध की कटोरी में टमाटर नहीं डलते हैं। लेकिन आज एक दिन डाला था दूध की कटोरी में। हाँ। चलो ठीक है, बाय। अभी तो देखा आपने, आरव को ये ओट्स बहुत पसंद है और उसे स्वीट ओट्स ज़्यादा पसंद है, नमकीन वाले वो नहीं खाता है। और ऐसे वियर्ड से कॉम्बिनेशन वो बताता रहता है कि इसमें टमाटर ऐड कर दो, ये कर दो, वो कर दो। वो एक्चुअली कार्टून्स देखता है कैफ़े वाले, तो उसमें जो भी कुछ खाने पीने की चीज़ें दिखाते हैं या नाम बोलते हैं ना, वो सब चीज़ें उसे बड़ी पसंद आती है, बहुत अपील करती है। तो कई बारी मैं उन कैफ़े में से उठा के कोई भी नाम बोल करके उसको खाना खिला देती हूँ जब उसकी पसंद का नहीं बनता है। तो एनीवेज मैंने यहाँ पर बना तो दिया, बट अभी मुझे लग रहा था कि अब जल्दी मुझे यश के लिए भी ये सब चीज़ें बनानी पड़ेंगी। और हाँ, आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना कि आपके यहाँ बच्चों का अन्नप्राशन आप कब करते हो। ये देखिए बन गया है ओट्स, जो है ओट्स पॉरेज बन गया है। बहुत टेस्टी लगता है आरव को तो ये। और ये चटनी बन गई है। तो ये इस चटनी का कलर ऐसा ही आता है, थोड़ा सा लाइट लाइट सा आता है, क्योंकि इसमें गार्लिक ज़्यादा रहता है और धनिया कम रहता है। तो बस कुछ इसी तरीके से आज का दिन मेरा ऐसे ही गया। पता नहीं, आई डोंट नो कैसा गया। अभी जब एडिटिंग करूँगी तब समझ में आएगा, बट कुछ मैंने ऐसे जितना पॉसिबल था उतना कर लिया। और अभी चटनी वगैरह मैंने बना ली है। आरव को मैंने वो खाने के लिए दे दिया। एक्चुअली ओट्स पॉरेज जो है ना, वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है। बच्चे जब भी बीमार पड़ते हैं ना, तो दो चीज़ें होती है। एक तो बच्चों क्या मतलब कोई भी बीमार पड़ता है तो उसको मीठा ज़्यादा खाने का मन करता है उसे, क्योंकि एनर्जी कम हो जाती है, तो फिर मीठा अच्छा लगता है। तो ये मीठा भी है और बहुत ज़्यादा हेल्दी न्यूट्रिशियस है, तो रिकवरी में भी बहुत हेल्प मिलती है। तो मैं मोस्टली ऐसा करती हूँ। पहले तो मैं हमेशा ही दलिया या फिर ओट्स आरव को देती थी, बट अब थोड़ा बड़ा भी हो गया है तो ऐसे कभी कभी देती रहती हूँ बीच बीच में। बट आज उसकी तबीयत थोड़ी सी डाउन लग रही थी तो मैंने उसको दे दिया। और ये शूट के उसकी आवाज़ आपको आ रही होगी। एनीवेज मैं ये ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर थोड़ा भी कहीं भी कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। बहुत मेहनत से वीडियो बनाती हूँ। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि हमारी जल्दी से 11K की फैमिली बन सके। और बच्चे बुच्चे के मुझे बुला रहे हैं तो मैं जा रही हूँ। आपसे मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।